खुशामदीद, नमस्कार। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अब ये तो मुझे शौक लग गया आपसे गुफ्तगू करने का, खुद से गुफ्तगू करने का। तो आपको पहले भी बताया है कि ये जो शायर किस्म के लोग होते हैं ना, जो खुद को शायर समझते हैं पता नहीं या नहीं, उनको बड़ा रहती है इच्छा कि कोई उनकी बात सुन ले, उनका कलाम सुन ले। तो मैं उसी को जारी रखते हुए अपना सफ़र आपके साथ दोबारा से तय कर रही हूँ, पिछले 25 साल का सफ़र। और उसमें जब मैं आपको बता रही थी कि ऐसे मन में विचार आए कि बहारें तो जो हैं लौट के आ जाती हैं, तो वो आएंगी, और ऐसा हुआ भी। पर ये है कि वो जो वक्त था जब मैं अपने आप को संभाल रही थी, अपने नए हालात के साथ जूझ रही थी, तो कभी कभी क्या लगता था कि मैं ना बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और ऐसा लगता था कि वक्त मुझे घसीट रहा है और कह रहा है उठ चल आगे बढ़। और मैं मेरे में शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी उस समय। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे मैं चलते चलते भागते भागते गिर गई हूँ, और कोई मुझे जबरदस्ती उठा रहा है। और जैसे एक बार कभी कभी बच्चा गिर जाता है तो उसको उठने को कहा जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं बैठे रहना चाहता है, नहीं उठना चाहता। तो बीच बीच में मेरी हालत ये भी होती थी कि मुझे लगता था कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ उठने के लिए। पर मैं क्योंकि उस समय आईसेफ्ट में काम भी कर रही थी, तो ये ऐसा फीडबैक भी मिलता था कि अभी तुमने अपनी हालात को और अपने हस्बैंड की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आगे बढ़ो। वो भी अपनी जगह एक बात सही होती है कि आप सारी उम्र गमज़दा तो नहीं रह सकते, ना जाने वाले के साथ जाया जाता है। तो ऐसे में, ऐसे ही हालात में जब मेरे एक फैसिलिटेटर ने बोला कि भाई अब हो गई तो हो गई, अब आगे बढ़ो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। और कमरे में जाके मैंने ये चंद पंक्तियां लिखी, और इस नज्म का उन्वान है मेरा दर्द। तो जैसे जख्मों को भरने में वक्त लगता है ना, आप चाहे कितनी भी दवा लगा लो, उस पे कुछ भी कर लो, पट्टी बांध लो, मलहम लगा लो, तो भी उसको जितना वक्त लगना है वो लगना है। तो ये जो दिलों के जख्म होते हैं, जो गम के जख्म होते हैं, उनको भी जितना वक्त लगना है वो लगना ही लगना है। इसका मायने ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उठने की कोशिश मत करो, या कि आप उन्हीं जख्मों को चाटते बैठे रहो, पर फिर भी कुछ वक्त भी खुद को देना। तो मैं ये नज्म जो है आपके साथ आज साझा करने जा रही हूँ, ये इसी विडंबना की कप्तान है। यही मेरा डिलेमा था उस वक्त। मेरा दर्द, मेरा दर्द नहीं समझते, मत समझो। मेरा दर्द नहीं समझते, मत समझो। अगर हो सके तो मेरे साथ चलो। नहीं मांगती तुमसे जीवन का साथ, नहीं मांगती तुमसे जीवन का साथ। दो कदम साथ तो चलो पकड़ हाथ। मेरा दर्द नहीं समझते, मत समझो। अगर हो सके तो मेरे साथ हो चलो। नहीं मांगती तुमसे जीवन का साथ, दो कदम साथ तो चलो पकड़ हाथ। अजब सी ग्लानी का बोझ ढोते ढोते रूह तक थक गई मेरी, यूं चलते चलते। अजब सी ग्लानी का बोझ ढोते ढोते रूह तक थक गई मेरी, यूं चलते चलते। आज चोले की मानिंद उतार फेंका मैंने, आजादी की अब सांस ली है मैंने। आज चोले की मानिंद उतार फेंका मैंने, तो आजादी की सांस भर ली है मैंने। बस इतना मांगती हूँ तुमसे, यादों की मीठी सी चुभन, तुम्हारे ना होने की तीखी कसक। अब है यही मेरे जीने का सबब। होगा जो जब भी होना होगा, होगा जो जब भी होना होगा। भर जाएंगे जख्म, वक्त आएगा। होगा जो जब भी होना होगा। भर जाएंगे जख्म, वक्त आएगा।
वक्त दो मेरे जख्मों को भरने का, वक्त दो गहरे दागों को मिटने का। मैं मेरा हक चुन रही हूँ जिंदगी को चुनने का, मैं मेरा हक चुन रही हूँ जिंदगी को चुनने का, खुद को समझने का, दिल से मुस्कुराने का। दो कदम भी ना चलो चाहे, दो कदम भी ना चलो चाहे, मंजिल मिले न मिले चाहे, पर मुझे तो चलते जाना है, अपनी ही गति पर बढ़ते जाना। तो ये था उस वक्त का बयां। जिंदगी अपनी ओर खींच रही थी और मातम और गम उठने नहीं दे रहा था। पर जिंदगी की कसक ज्यादा होती, कसक नहीं, मैंने गलत बयानी कर दी, जिंदगी की कशिश ज्यादा होती। जिंदगी की कशिश जो है वो आपको ले चलती है। तो वक्त बीता, ऐसा वक्त भी आया जब लगा जख्म भर गए हैं और जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। तो मेरा जाती तजर्बा ये है कि जो जख्म है वो भर ही जाते हैं। वक्त, दुनिया ही कहती है कि वक्त के साथ साथ जख्म भर जाते हैं, मेरे भी भरे। तो यहीं से पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि कुछ लिखा है जो, तो मैं ये लिखा है कि मेरा जाती तजर्बा ये कहता है कि हमें गम किसी के जाने का तो होता ही है, पर उससे जुड़ी बातों का, उससे के कारण मिली हुई सहूलियतों का, उसकी आदत का, उसका भी गम होता है। स्वार्थी हैं हम, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि जिससे हम जुड़े हैं उसके साथ हमारे कुछ मतलब भी जुड़े हैं। शुरू में अजीब लगता है, ऐसा लगता था कि अरे क्या मैं मतलबी हूँ, जो मैं सिर्फ इंसान को नहीं मिस कर रही हूँ, पर उसके साथ जो जिंदगी थी मेरी उसको भी मिस कर रही हूँ। कई बार हम इस बात से भी गमज़दा रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हमसे एक्सपेक्टेड है। ऐसा माना जाता है कि आपकी ज़िंदगी से जो इंसान गया है उसका गम आपको होना ही चाहिए, और आप कोशिश करते हो गमगीन रहे। और अगर आप ना भी रहे तो दुनिया आपको बना देती है, आपसे ऐसी बातें करेगी। आपने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने पूछ लिया आपसे आपके पति के बारे में, तो आपने बताया कि अब उनका इंतकाल हो चुका है, तो एकदम से इतनी बेचारगी का, इतनी दया भाव सा उनके मन मुंह के ऊपर आ जाता है कि आपको, आप ही सकुचा जाते हो कि ओह, मैं कैसे मुस्कुरा सकती हूँ अब, तो मेरे को तो गमज़दा होना चाहिए। और फिर खुद को भी एक शौक सा लग जाता है कि जख्म को हरा रखे। जैसे मैं इस चीज को नोटिस करती हूँ कि मैं बहुत मर्तबा बात करती हूँ अपने उस वक्त की, और उनके जाने की, और उनके जाने की बात की, तो किसी न किसी तरीके से उस चीज को मैं जिंदा ही रखना चाहती हूँ, उस गम को भी जिंदा रखना चाहती हूँ। तो ये एक बड़ी अजब सी स्थिति है जिसकी मैंने बयां इस नज्म में किया है कि आखिरकार ये गम किस चीज का है हमें। तो एक बार खुद से पूछा कि अच्छा, तुम्हारी उदासी का सबब क्या है भाई, ये तो बताओ। तो कोई जवाब नहीं था कि अगर मैं सच बोलूं तो रुसवाई है, और अगर झूठ बोलूं तो रूह कसमसाई है। ऐसा ही मैंने इसमें भी लिखा है। और ऐसा भी है एक बात कि जख्म पूरी तरह से नहीं भरते हैं। वो ठीक है कि जख्म ना दर्द नहीं होता, पर वो रहते हैं। तो इसी मौजू पे मैंने ये नज्म लिखी, जख्म भर जाते हैं। जख्म भर जाते हैं, निशान भर रह जाते हैं, छुओ तो टीस उठती है, पुरानी यादें फिर उभरती हैं। मसला तेरी जुदाई का है या जालिम तन्हाई का है, ये इस पे तवज्जो दीजिए। मसला तेरी जुदाई का है या कि या इस जालिम तन्हाई का है,
कई उठते हैं मन में सवाल, नहीं मिलते जिनके जवाब। सच कहने में वफा की रुसवाई, सच कहने में वफा की रुसवाई, झूठ कहने में जाए रूह कसमसाई। कौन रोता है उम्र भर किसी की याद, कौन रोता है उम्र भर किसी की याद में। कमबख्त अपनी कमियां ही रुलाती, कमबख्त अपनी कमियां ही रुलाती हैं। गलत और सही को तोलूं या फिर मुंह उठाए चल दूं, गलत या सही को तोलूं या फिर मुंह उठाए चल दूं। कुछ ना सोचूं कुछ ना समझूं, जहां उठे कदम वहीं राह पकड़ूं। हजारों राहें हैं हर मोड़ पर जनाब, हजारों राहें हैं हर मोड़ पर जनाब। किसको चुने कौन दे इसका जवाब, हर कदम का देना होता है यहाँ हिसाब। बताए कोई कहाँ मिलेगी ऐसी किताब। कई जो सवाल है उनके जवाब ही नहीं है, और किस रास्ते पे चलना है इसका भी किसी कोई किताब नहीं है जिसको आप इसके पीछे चल पड़ो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर फासले का कुछ तो होगा अंजाम, हर फैसले का कुछ तो होगा अंजाम। राह हो कोई भी ढूंढ ले अपना मुकाम, बस चलते रही बस चलते रहिए जिंदगी है इसी का नाम, बस चलते रहिए जिंदगी है इसी का नाम। हर कदम के कुछ तो मिलेंगे इल्जाम, हर कदम के कुछ तो मिलेंगे इल्जाम। ज्यादा सोच मत, ज्यादा सोच मत, कुछ तो हौसला कर। ज्यादा सोच मत, कुछ तो हौसला कर। जी ले अपनी जिंदगी कर ले उसकी बंद। ज्यादा सोच मत, कुछ तो हौसला कर। जी ले अपनी जिंदगी कर ले उसकी बंद।